बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज महंगाई के इशू पर बात करना चाहता हूँ और इसकी कुछ वजूहात जो मैंने आज ढूंढी हैं वो आपके साथ और आम लोगों के साथ, ख़ास तौर पर जो महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा तंग हैं, उनके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या वजह है, क्यों इतनी महंगाई जो है वो इस दौरे हुकूमत में और ख़ास तौर पर कोरोना के बाद के अयाम में, तकरीबन ये 1.5 साल के अयाम में क्यों बढ़ी है। और आजकल जो महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है पूरी दुनिया में, उसकी सबसे बुनियादी वजह क्या है। तो मैंने आज अपने सामने एक कैलकुलेटर रखा हुआ है और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बड़े ही अच्छे अंदाज से समझाने की कोशिश करूं कि हुकूमत का इसमें क्या अमल दखल है और इंटरनेशनल हालात कैसे हैं, और हमने साबका अदवार हुकूमत में और मौजूदा हुकूमतों में क्या खोया और क्या पाया है, किस वजह से आज हम इस महंगाई का सामना कर रहे हैं। तो पहली बात तो मैं पहले पॉइंट पे तो मैं जो है वो कोरोना को एक वजह समझता हूँ महंगाई के इस तूफ़ान की। उसकी एक रीज़न मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान ने तकरीबन इस 2 माह में, लास्ट 2 माह में, मैं आपको 7वें और 8वें माह के फ़िगर देता हूँ। पाकिस्तान ने इस 2 माह में 12 कुछ अरब डॉलर की इंपोर्ट की हैं। मतलब इंपोर्ट वो होती हैं जो पाकिस्तान से हम दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान के लिए माल ख़रीदते हैं, उसको इंपोर्ट कहा जाता है, वो की हैं। और जो एक्सपोर्ट की हैं, जो पाकिस्तान से हम माल किसी दूसरी दुनिया में भेजते हैं, किसी दूसरे मुल्क में भेजते हैं, किसी को हम बेचते हैं, वो तकरीबन 4 कुछ अरब डॉलर की हमने की हैं। और 12 कुछ अरब डॉलर की जो हमने इंपोर्ट की हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान एक इंपोर्ट बेस मुल्क बन गया हुआ है। मतलब पाकिस्तान में अगर आप दालें लेने जाएं तो आपको इंपोर्ट की मिलती हैं। पाकिस्तान में अगर आप घी लेने जाएं तो मेड इन पाकिस्तान तो होता है, पर उसका पाम ऑयल, दूसरी सारी चीज़ें, उसके अंदर की मटेरियल्स वो आपको दीगर ममालिक से इंपोर्ट हुई मिलती हैं। अगर आप पाकिस्तान में गैस जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो आपको इंपोर्ट हुई मिलती है, क्योंकि गैस के ज़खायर भी पाकिस्तान में कम है और इस वजह से हुकूमत को LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है। उसके बाद आप पेट्रोल आ जाएं, पेट्रोल आपको तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में, मतलब तकरीबन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सारा पेट्रोल आपको इंपोर्ट ही करना पड़ता है। पेट्रोलियम जितनी भी मसनूआत हैं, अगर आप प्लास्टिक की एटमों पे आ जाएं, प्लास्टिक बनाने वाली जितनी भी एटमें हैं, ख़ास तौर एक सिर्फ रेज़न बनाने की कंपनी पाकिस्तान में एंग्रो है, और दीगर जितनी भी कंपनी हैं प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लोग, प्लास्टिक के बर्तन बनते हैं, प्लास्टिक के पाइप बनते हैं, दीगर जितनी भी चीज़ें बनती हैं, ये भी मटेरियल, रॉ मटेरियल PP हो, PPRC हो, PP हो, ये सारे मटेरियल भी इंपोर्ट होते हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में ये जो महंगाई का तूफ़ान आया, क्या इसको अब जब हम दुनिया से कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान की 70% दालें भी इंपोर्ट होती हैं, 70% खाने वाली दालें भी इंपोर्ट होती हैं। पाकिस्तान में जो कनक होती है वो भी आपको बताता चलूँ कि कनक जिसको हम गंदम बोलते हैं, गंदम जो है वो भी पाकिस्तान में तकरीबन 25 लाख टन से ऊपर इस दफ़ा गंदम पैदा हुई, और हम जो खाते हैं वो 27 लाख टन से ऊपर है। मतलब 2 लाख टन का उसमें भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। इसी तरह चीनी हमें कुछ इंपोर्ट करनी पड़ जाती है, क्योंकि आपको पता है चीनी माफिया के ख़िलाफ़ भी हुकूमत इमरान खान जो है वो इन एक्शन है। उसके बाद आप आ जाएं चावल अल्हम्दुलिल्लाह चावल में हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। कपड़े की जो चीज़ें हैं, कपास के जो मतलब ख़ाम माल है जिसको हम रुई बोलते हैं, रुई भी हमें कई दफ़ा इंपोर्ट करनी पड़ जाती है, क्योंकि बल्कि पिछले साल तो हमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ी। तो आज आपसे जो बुनियादी बात है वो ये करना चाह रहा हूँ कि वजह क्या है कि ये महंगाई का जो तूफ़ान आया हुआ है, हुकूमत इसको क्यों नहीं रोक पा रही।
तो मैंने आज अपने सामने कैलकुलेटर रखा हुआ है। आज से 2 साल 2.5 साल पहले जो 40 फीट का कंटेनर, हम चाइना से ही अगर बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, दुनिया में सबसे ज़्यादा माल बेचने वाला चाइना है। अगर चाइना से ही बात करें तो चाइना जो है पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा माल बेचता है, और पाकिस्तान में भी उसका बहुत ज़्यादा माल आता है। आप जिस मार्केट में भी जाएं, जिस मंडी में भी जाएं, आपको मेड इन चाइना चीज़ें मिलेंगी। तो चाइना से आज से 2 साल पहले जो हम ट्रांसपोर्ट, जो शिपिंग कंपनियों के ज़रिए हम ट्रांसपोर्ट लेते थे, मतलब उसमें लोकल चाइना की ट्रांसपोर्ट ऐड होती थी, फिर उधर से उधर मतलब पोर्ट से, चाइना पोर्ट से लेकर पाकिस्तानी पोर्ट तक, और पाकिस्तानी पोर्ट के लवाजमात और पाकिस्तान पोर्ट के चार्जेस वगैरह, कंटेनर रेंट वगैरह, और उसके बाद कंटेनर मतलब पाकिस्तान के किसी भी शहर में तक, जो आज से तकरीबन 2 साल पहले हम चाइना से एक कंटेनर 40 फीट का कंटेनर जिसमें तकरीबन 25 टन माल आता है, वो जो हम जब उसका किराया लेते थे तो हमें मिलता था तकरीबन $1000। अगर $1000 मिलता था तो आज के हिसाब से $1000 को कैलकुलेट करें तो 170 रुपये के हिसाब से भी लगाएं तो $1,70,000 बनता था। और कभी इसका रेट $1500 भी हो जाता था, तो 1500 के हिसाब से तकरीबन $2,55,000 बनता था। बड़ा पीक पे सीज़न जाना तो इसका रेट $2000 भी हो जाना, तो $2000 के हिसाब से भी $3,40,000 किराया बनता था। अब आज की क्या पोजीशन है? आज की पोजीशन में आपको बताता चलूं कि आज चाइना से कम से कम कंटेनर का रेंट है $8,000। 8,000 रुपये 170 करें तो $13,60,000। जो हमें $1,70,000 में कंटेनर मिलता था, आज $13,60,000 में मिलता है। लोकल चाइना के अखराजात हमें पड़ते थे तकरीबन 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये पड़ते थे, आज वो तकरीबन 2,00,000 रुपये पड़ रहे हैं। और पाकिस्तानी पोर्ट पे हमें अखराजात जो हैं वो ड्यूटी निकाल के, मतलब ड्यूटी इसमें ऐड नहीं, कस्टम इसमें ऐड नहीं, और इसमें सेल टैक्स ऐड नहीं, इनकम टैक्स ऐड नहीं, जो हमें अखराजात पहले तकरीबन 1.5 रुपये 2,00,000 रुपये पड़ते थे, आज वो 3,00,000 रुपये कम अज़ कम पड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद पेट्रोल महंगा होने की वजह से लोकल ट्रांसपोर्ट, मतलब आप कराची से लाहौर की लगा लें, लाहौर से आप गुजरांवाला की लगा लें, कराची से गुजरांवाला लगा लें, पिंडी लगा लें, जो पहले तकरीबन 1,00,000 सवा लाख में पड़ती थी, आज 2,00,000 में पड़ रही है। तो मैं इसका मोटा मोटा हिसाब लगाऊं अगर, तो 13,60,000 में कम अज़ कम हमें कंटेनर मिल रहा है, और साथ चाइना लोकल 2,00,000 रुपये ऐड हो रहे हैं, कराची तकरीबन 3,00,000 रुपये ऐड हो रहे हैं, और 2,00,000 रुपये तकरीबन पंजाब आने का किराया जो है वो ऐड हो रहा है। तो ये 20,60,000 रुपये सिर्फ रेंट बन रहा है इस वक्त। और रेंट 20,60,000 रुपये बनने की वजह से आज इतनी मुश्किलात हैं आम लोगों को कि जब इसको हम तकसीम करते हैं, अगर 25 टन पे भी तकसीम करें तो खाली किराया जो है 82 रुपये kg पड़ रहा है। आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो 2,00,000 टन, जो 2,00,000 टन गंदम इंपोर्ट करनी है, उसका रेंट, अगर चाइना सबसे सस्ता रेंट होता है, दीगर ममालिक से अक्सर सस्ता होता है, तो अगर चाइना से भी वो गंदम आए, दीगर ममालिक से आती है, तो उसकी उस गंदम का खाली रेंट बग़ैर कस्टम ड्यूटी के, बग़ैर सेल टैक्स के, बग़ैर इनकम टैक्स के, वो 82 रुपये 40 पैसे पड़ रहा है। और अगर इसी तरह आप चीनी में ऐड कर लें, इसी तरह आप पाम ऑयल की जो कीमतें हैं ऊपर गई, उसमें ऐड कर लें कि 82 रुपये 40 पैसे ये सिर्फ रेंट ऐड हो रहा है। और जब 82 रुपये 40 पैसे, इससे पहले हमें कितना रेंट ऐड होता था, मतलब 1,70,000 रुपये जमा 1,00,000 रुपये जमा तकरीबन 1.5 रुपये और जमा 1.5 रुपये, तकरीबन 25 टन पे आप इसको तकसीम करें तो ये 22 रुपये बनते थे। 60 रुपये 22 रुपये 80 पैसे बनते थे, तकरीबन 60 रुपये सिर्फ इस वजह से रेंट की मद में महंगाई का जो सैलाब आया हुआ है
तो लोग यहाँ सवाल करते हैं कि इमरान खान हुकूमत जो है इसको कंट्रोल करे। तो मेरा उनके लिए एक ही जवाब है कि इंटरनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल शिपिंग एजेंसी हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी लोगों को उन लोगों से पूछना चाहिए जिन लोगों ने इस मुल्क में कनक का बहरान पैदा किया, जिन लोगों ने इस मुल्क में चीनी के बहरान पैदा किए, जिन लोगों ने तेल एंड गैस की रिसर्च पे पाकिस्तान में पैसे नहीं लगाए, जिन लोगों ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राअत की रिसर्चों पे पैसे नहीं लगाए और अपनी ज़राअत को डेवलप नहीं किया। आज जो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हर चीज़ पर सिर्फ 60 रुपये केजी रेंट का फ़र्क है। और फ़र्क पड़ने की वजह क्या है? फ़र्क पड़ने की वजह है कोरोना और इंटरनेशनल कंपनियाँ। इंटरनेशनल कंपनियों को आप स्पेस लेने, पहले क्या होता था, पहले अगर आप कंटेनर ख़रीदते थे रेंट के लिए, आप मतलब कंटेनर कंपनी को कहते थे तो आपको सेम डे से अगले दिन कंटेनर मिल जाता था। आज आपने कहा कल आपको कंटेनर मिल जाता था। आज आपने 15-20 दिन 25 दिन पहले कंटेनर का बताना है उनको, और उसके बाद आपको कंटेनर जो मिलना है वो भी 15-20 दिन बाद की बुकिंग पे मिलना है। तो इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट भी 20-25 दिन, एक महीने की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। जो पहले 2 माह में इंपोर्ट होकर चीज़ पाकिस्तान में पहुंच जाती थी, आज वो 3, 3.5, 4 माह में पहुंच रही है। और एक और वजह, जो सप्लायर हैं पीछे, जो सप्लायर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी 2-2, 3-3 माह का टाइम मांग रहे हैं। 2 माह 3 माह वो टाइम कोरोना की वजह से, और 2-3 माह में इधर पहुंच रही है। तकरीबन 5-6 माह की एक इंपोर्टर की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो इमरान खान साहब बेहतरी कैसे लाएंगी और कैसे ला रहे हैं, उसकी भी 1-2 चीज़ें आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान को इमरान खान साहब इंडस्ट्री की तरफ धकेल रहे हैं, धक्के मार रहे हैं कि आप बराए मेहरबानी अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं, अपने मुल्क की ज़राअत को डेवलप करें। और हुकूमत इस सतह पर जा रही है कि हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने $4.5 अरब की मशीनें इंपोर्ट करने के लिए लोगों को लोन दिए हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कोरोना के बाद से लेकर आज तक $4.5 अरब की मशीनरी पाकिस्तान आ रही है। और लोग कहते हैं जी इमरान खान ने 3 साल में क्यों नहीं कुछ किया, तो उनके लिए भी एक जवाब देता चलूं कि वजह ये है कि आप अगर पाकिस्तान में 2.5 मरले का मकान बनाने जाएं ना, तो आपको तकरीबन 6 माह का टाइम चाहिए होता है। मिस्त्री मज़दूर आपके 6 माह में एक 2.5 मरले का मकान आपको तैयार करके देंगे। तो जब पाकिस्तान को इंडस्ट्री की तरफ धकेल रहे हैं इमरान खान साहब, पहले 1-2 साल तो इंपोर्ट करने वाले लोगों को यही नहीं समझ आई। वो कहते थे कल हालात नॉर्मल हो जाएंगे फिर इंपोर्ट करेंगे, इजी बिज़नेस है, माल लिखाया, मंगवाया, बेचा, अपने पैसे अपनी जेब में डाले। तो अब लोगों को समझ आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल $4.5 अरब की इंपोर्ट तो बैंकों के ज़रिए मशीनरी हुई है। इसके अलावा जिन लोगों ने कैश मशीनरी इंपोर्ट की है वो भी मतलब करोड़ों अरबों रुपए में है। तो अल्लाह ने चाहा आने वाले 1-2 साल में पाकिस्तान ज़राअत में भी खुद कफ़ील होगा, पाकिस्तान इंडस्ट्री में भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा सक्सेस नंबर आएंगे इसके। इंशाल्लाह ये भी मैं बताऊंगा कि इंपोर्ट अगले किसी व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊंगा कि इंपोर्ट कितनी बढ़ रही है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं तो बड़ा पुरउम्मीद हूँ कि पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा बेहतरीन है, क्योंकि हमने इंडस्ट्री की तरफ ग्रोथ करना शुरू कर दिया। हमने अपनी ज़राअत की फसलें जो है हमारी उसमें ग्रोथ होना शुरू हो गया है, और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। तो मेरी आप सब दोस्तों से इल्तमास है कि इंटरनेशनल हालात जो हैं उसकी वजह से भी मैंने आपको जैसे बताया बड़े डिटेल से कि 60 रुपये केजी तो एक चीज़ पे वो डिफरेंस आ रहा है, जो पहली आज से 2 साल पहले और 2 साल बाद आज जो कोरोना की वजह से सिर्फ रेंट की मद में बढ़ गया है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगा, और आप लोगों से एक खुसूसी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हालात चाहे जितने भी मुश्किल हैं, आप लोग मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात
हर एक को उसका फल ज़रूर देगी। बड़ी मेहरबानी।